perimeter of 2 square given at perimeter of third square equal in area of the sum of the area of the square is। तो हम लोग देख रहे हैं सिविल कोड का, बीएसएससी का या अदर कोई भी एग्जाम्स है, जैसे एसएससी का सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना है, जीडी जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो, बैंक का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ही। बट अभी तैयार किया गया कि इस बार जो सिविल कोड का एग्जाम आपको देना है उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो हम लोगों ने तैयार किया। जिसमें पहला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, यानी एडवांस मैथ से क्वेश्चन तो रहेगा ही। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वर्ग का परिमाप मालूम है, परिमाप मतलब घेरा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, बाउंड्री। तो 2 स्क्वायर है और 24, अच्छा स्क्वायर मतलब जिसका सभी साइड इक्वल हो, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको क्या कहेंगे स्क्वायर। और इसका घेरा दिया हुआ है 24, यानी चारों का सम है 24, तो साइड हो जाएगा 24/4। 4 क्यों, क्योंकि चारों का सम है, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और ये साइड 1 और साइड 2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का लिख दे क्या, 32/4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। यानी पहले वाले का प्रत्येक साइड क्या होगा 6 और दूसरे वाले का 8। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। यानी दोनों का एरिया निकाल लो, अलग अलग ऐड कर दो, और वो एरिया किसका होगा, तीसरे वाले का। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि उसका पेरीमीटर घेरा क्या होगा। समझ में आया, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। जैसे मान लो ये 2 था, इसका एरिया क्या होगा 6 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा 8 स्क्वायर, तो सम क्या हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया 100, और सम ऑफ क्या है ये एरिया। मीन्स अगर x स्क्वायर बराबर 100 तो x क्या होगा 10, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 × 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2 वर्ग है, दोनों का घेरा दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर एक तीसरा है, ये वाला है। तो हम लोग दोनों का एरिया कैसे निकाले, पहले तो साइड निकाला, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिया 100, तो 100 तो हो गया एरिया, तो साइड क्या होगा 10, ठीक है। तो पेरीमीटर फिर क्या होगा 4 × 10, यानी आंसर क्या 40। समझ में आया। वर्ग देखे हैं कभी, लूडो खेले हैं, लूडो का एक सरफेस जो होता है वो कैसा होता है वर्ग का होता है। अब पूरा लूडो क्या होता है, लूडो का मतलब वो डाइस क्यूब होता है। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, आपका जो किताब है ना वो क्यूबॉइड है, आपका क्लासरूम जो है ना वो क्यूबॉइड है, देखें। बुक में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई यानी मोटाई भी होता है, तो जिसमें तीनों होगा वो क्या होगा क्यूबॉइड। अलग अलग है, आज जिसमें सब सेम जैसा होगा तब ना लूडो खेलते, देखे 6 आता है, 2 3 5 6 नहीं आया, हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे वाले का। अच्छा, मैं लूडो में कभी नहीं हारता, मैं कभी नहीं हारता, खेलते हैं खूब खेलते हैं लेकिन हारते नहीं है। ऐसा वाला जमाना नहीं है कि ऐसे से किया डाल दिया सर 6, तो वो ट्रिक मालूम रहता है कैसे करेंगे तो ऐसे ही में 6 आएगा पहली बार। दूसरी बात, इंतजार करते रहते हैं, सामने वाला जो है एकदम उसका 3 दिन रेड में चला गया, घर में चला गया, होम में, हम देख रहे हैं हमारा चारों घर में है, अब क्या करें, तो कहे आएगा मेरा अगर 4 तो हम 5 घर चलेंगे।
आएगा 3 तो 6 घर चले। अपने आप तुम कहोगे नहीं सर आप बेईमानी कर रहे, आपके साथ नहीं खेलो, मत खेलो, हम भी तो यही जा रहे थे। बेईमानी मत करो, लेकिन ऐसा सामने वाले को इरिटेट कर दो कि नहीं खेले, मत खेलो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करा एक समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज जानते हो, रोम्बस का प्रत्येक साइड कितना है 10 और विकर्ण का माप कितना है 16। तो देखो ये है क्या रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, प्रत्येक भुजा 10 है लिख दिया, एक डायगोनल 16 है लिख दिया। ध्यान देना कि ये अगर 16 है मतलब ये एक, ये भी एक, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर कट करता है। सबसे पहले रोम्बस में जान लो कितने डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 8 है ये 10 है, तो ये क्या होगा, ये वाला 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 में से 64 घट गया 36, तो 36 हो गया। तो आगे कैसे बनेगा बताइए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 या एक ही बार ऐसे कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6, तो ये 6 तो ये भी 6। अच्छा रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 गुना पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, यानी 1/2 तो ठीक है। अब D1 ये ऐसे लेंगे, ये तो 8 8 16 था और ये 6 दूना 12, 2 से ये 6 बार में 16 6 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखिए तो आंसर है। तो रोम्बस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो मिक्स सेट बनाना बहुत जरूरी है, और रैंडम कोई भी क्वेश्चन बनाते रहो कि हाँ एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो था रोम्बस का क्वेश्चन, दोनों एडवांस का ही क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप लोग पढ़े हैं, याद कीजिए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। अच्छा वैल्यू भी याद होगा, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 और कॉस 90 का 0। ये क्वेश्चन जो है ना कॉस 1 डिग्री ऐसे दिया हुआ है कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री 3 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री, आगे बढ़ा इंटू कॉस कहाँ तक है जी 100 डिग्री। बहुत बड़ा लग रहा है, कितना वैल्यू याद करेंगे, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। cos 90 बराबर 0 और 0 से हम आपको भी गुना कर देंगे तो आप भी 0, मेरे को कर दो तो हम भी 0। समझ में आ गया, इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इन सभी से मतलब नहीं है। यहाँ पर किससे मतलब था, सर इसमें जब 1 है 2 है 3 है 4 है तो cos 90 भी रहा होगा ना, और cos 90 क्या होता है 0, और 0 से किसी को भी गुना करोगे तो 0। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। तो 40 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का मिश्रण है, 10% पानी है ना। कहाँ ध्यान है, कितना परसेंट पानी है, हाँ कितना, 5 लीटर 6 लीटर 4 लीटर 4 लीटर, तो 40 का 10% 4 लीटर पानी, यानी दूध कितना, शुद्ध दूध तो मिलता ही नहीं है। दूध वाले देखते हैं, दूध वाले से दूध खरीद के देखो, हाँ नहीं दूध खरीदो, कहोगे जिस मिल्क मैन से आप दूध लेते हो 5 लीटर दूध मिल गया,
आगे हो जाएगा, कोई कह देगा रास्ते में भैया 1 लीटर दूध है तो हाँ है, तो आगे जाएगा थोड़ा सा नल चला देगा, नल खोल करके पानी भर लेगा उसी दूध। अरे बकेट आती, वो ट्रंक क्या कहते हैं उसको, टैंक जैसा रहता है, उसमें पानी थोड़ा सा भर लेगा। फिर आगे गया, कोई ले लिया आधा लीटर दूध, फिर थोड़ा सा पानी भर, लास्ट होते होते उसका दूध देखोगे ना तो पानी ज्यादा और दूध कम नजर आएगा। जैसे सुधा का गोल्ड खरीदिए, हाँ, और वो पीला रंग का सुधा का दूध आता है जिसको कहते हैं कि सर ये चाय वाला है, दोनों को कंपेयर कर लो, समझ में आ रहा है। तो 40 का 10% कितना है जी, 4 है। तो वाटर कितना और मिल्क कितना, वाटर हो गया 4 और मिल्क हो गया 36 लीटर। क्या कर रहा है, the water to be added to make the water contain 20% in the, कारण कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, मतलब दूध 80% रहे। देखो परसेंट का मतलब होता है टोटल 100, अगर पानी 20 हो जाए तो दूध कितना 80, 20 से कितने बार में कटा, 4 से ये कितने बार में कटा, 4 जो x बराबर 9, तो x बराबर कितना 5, आंसर है क्या, क्लियर, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। An article is sold at a loss of 10%, 10% लॉस पर बेचा जाता है। कोई भी सामान आप बेच रहे हो कितने पे, 10% लॉस पे। कर had it been sold for 90 more, अगर 90 रुपया, रुपीज 90 होगा, रुपीज 90 ज्यादा में बेचते तो देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, 5% का लाभ होता है। तो ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब 10% लॉस पे बेचा जाता है जनरली, लेकिन कह रहा अगर 90 रुपए ज्यादा में बेचता ना तो उसको 10% गेन होता है। हमेशा सीपी परसेंटेज में 100 होता है। 10% लॉस मतलब 10% लॉस मतलब 90%। आप 5% गेन मतलब, तो मान लो पहला एसपी 90%, दूसरा एसपी 105%, और दोनों का अंतर डिफरेंस कितना हो गया, तो इसमें से ये घटा 15%, ये 15% बराबर दिया हुआ है ₹90। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताओ। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इसमें क्या है, 90% है। आवाज में नहीं निकल रहा, तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो कैमरा चल रहा है तो क्या हो गया, कैमरा भूत थोड़ी है, पकड़ कैमरा चल रहा है हम ना बोलेंगे। जब एसपी कितना 90%, दूसरा एसपी 105, कारण 90 अधिक में बेचता तो पहले 90 था, 90% 105% हो गया, 15% अधिक हुआ तो 90, तो ओरिजिनल एसपी तो 90% ही है, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 90%। तो बताओ 90/15 into 90, 15 से ये 6 बार में 954, 540। अच्छा अगर यही कहा था नहीं 100% बताए, मतलब सीपी क्या होगा, तो 100% लिख देते कि 15% दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब यहाँ तो पूछा था कि ओरिजिनल सेल प्राइस, अगर कहता नहीं नया वाला सेलिंग प्राइस तो क्या लिखते, 105% बराबर कितना। यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दैट इज 90%, सीपी पूछता तो 100%, अभी फाइनल सेलिंग प्राइस 105%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% 10% का क्रमिक छूट किसके एकल छूट के बराबर है। डिस्काउंट एक दुकानदार दे रहा है 20% 10% का छूट, और एक दुकानदार दे रहा है 29% का छूट। दो तरह का दुकान, आप किस दुकान में जाओगे सामान खरीदने के लिए, 29 वाले में। 29 वाले में वो 20 10 30 ले रहा है और ये 29% है। तो आप लोग जैसा जॉब की तैयारी कितने लोग कर रहे होंगे, लाखों करोड़ों,
और बहुत लोग ऐसे होंगे करोड़ों जो नहीं किए होंगे, तो वो तो जरूर 29% वाले में जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग 29 वाले में जा रहे हैं। पता है ये कैसे उसको सोचा जाता है? दुकानदार जो है ऐसे सजा के लिखा रहेगा। और जनरली शॉपिंग शादी वगैरह वाले घर में अभी आ गया, सीजन आ गया है, हर घर में कम से कम 2-4 लाख 5 लाख का मिनिमम शॉपिंग तो होगा ही, कपड़े का भी, और ये डिस्काउंट ऑफर हर दुकान में लगा हुआ रहता है। तो इसमें जाएंगे कि इसमें जाएंगे? तो 29, क्योंकि ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है हमको, तो जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसके यहाँ जाएंगे। और पता है ये थम्स अप भी पिला रहा है। आइए आइए थम्स अप। अब बात कैसे करेगा? अरे भैया बहुत दिन पर आइए आइए बैठिए। एक तो जाएंगे तो हमारा नजर ही 29% पे, दूसरा ही हमेशा थम्स अप भी पिलाता है, तीसरा बहुत बड़ा दुकान है तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेंगे चला जाए, है ना? तो अब देखिए कि ये कितना इनफैक्ट दे रहा है। देखो डिस्काउंट मतलब 100 रुपए पे ये 20 रुपए दिया तो 80 पे फिर ये 10, 80 का 10% 8, यानी ये 28% हुआ जी। देखो कौन तुमको बेवकूफ बना रहा था? कैसे निकालेंगे सर? तो देखो इसको बहुत सबसे अच्छा तरीका 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100, ये 2 जीरो घट गया, 30 में से 2 घट गया, 28%। यानी ये दुकानदार 28% दे रहा है। अब सोचो 10 लाख का अगर शॉपिंग करेंगे 1% बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो हम लोग ठगा के कहाँ चले गए थे? अब आपके घर में शादी होगा तो इसके यहाँ जाओगे कि इसके यहाँ? ये निकालने का तरीका ध्यान में रखना क्या कि एक x और दूसरा y, तो -x गुना y/100, ये एकल डिस्काउंट परसेंट होता है। बहुत अच्छे लोगों को देखा कि मैंने लिखेगा एकदम कुछ इसमें छिपा हुआ मूल्य नहीं है, 20% 10% का डिस्काउंट दे रहा है। हम लोग भी सोच रहे हैं 30%, फिर सोचा ये 29%, ये दिया 28%, किसके यहाँ जाएंगे? 29% वाले के यहाँ, इसके यहाँ 30% है, तो जो ज्यादा देगा। अब देखते हैं डिस्काउंट एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके यहाँ जाओगे किसके यहाँ जाओगे? लेकिन ये क्वेश्चन खैर अब जाने की बात नहीं, ये पूछ रहा था किसके बराबर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देंगे। नदी में तैरने का काम किए हैं? हाँ नहीं किए हो? देखो नदी ऐसे रहता है ना? ये क्या है? नाव है, ये नाव है। तो एक होता है नदी की दिशा और एक होता है विपरीत दिशा। नाव दो ही तरफ चलेगा, या तो दिशा में जाएगा या विपरीत दिशा में जाएगा। अच्छा, धारा का स्पीड ज्यादा होता है कि नदी का? मतलब धारा का स्पीड ज्यादा कि आदमी का, बोट का? धारा का ज्यादा होगा, कहीं उल्टा चला तो सुनामी नहीं आ जाएगा, उठा के फेंक देगा। धारा का भी ज्यादा होता है। वार्निंग दिया जाता है तूफान आ गया है, इस पानी का स्पीड ज्यादा है, धारा का स्पीड ज्यादा है, कृपया नदी में नाव न ले जाए। ठीक है? यहाँ क्या कह रहा है? धारा के अनुकूल 15 है। अच्छा, अनुकूल मतलब आदमी की चाल और धारा की चाल दोनों मिलाकर कितना है? और धारा के विपरीत कितना है? बताओ। y 2x = 24, तो x = 12। नाव का गति पूछ रहा है, 12 किलोमीटर पर। क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं क्या क्या दिया, कुछ नहीं। अब धारा के साथ जाएंगे ना, तो हमारा स्पीड प्लस धारा का, तो x + y, और विपरीत जाएंगे तो हम तो जाएंगे लेकिन धारा हमको रोकेगा, यानी x - y। अगला A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C 8 दिन में, C और A 6 दिन में, तो B अकेला कितने समय में? सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से ध्यान देना। इतने क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आज मैंने बताया तो एक क्वेश्चन तो पकड़ में आना ही आना है। इसलिए हर क्लास के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो A और B 12 दिन, B और C ऐसे लिख देते हैं। चलो, A + B 12 दिन, B और C
8 दिन, दैट इज 8 days. C और A कितना है? 6 days. तीनों करते क्या है, तीनों को जोड़ लो तो 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, और तीनों को जोड़ेंगे तो यानी ऊपर एलसीएम लेते हैं। 12 8 6 का एलसीएम कितना? 24। 12 से कितने भाग में? 2, 8 से 3, 6 से 4, 24/9। देखो तो 4 3 7 2 9। पहला 12 था, दूसरा 8 था, तीसरा 6, 12 दूना 24, 8 दिया 24, 6 चौका 24। तो एक बार एबीसी क्या हो जाएगा? 24/9 इंटू 2 यानी 48/9। क्वेश्चन करा ने बी का बताइए, तो बी को आप क्या करोगे? तीनों वाले में से तीनों का एक दिन का काम क्या होगा? 9/48, और इसमें से अगर एसी घटा दे 1/6 तो निकल जाएगा एलसीएम 48, 9 माइनस 8 यानी 1/48, या ये तो वर्क हो गया, वर्क को पलट दो 48 days। तो देखें ए बी बी सी सी ए है ना, हम लोग डायरेक्ट तीनों का एलसीएम ले लो। आगे से क्या हो जाएगा? 24 इस 12 से डिवाइड करो, 2 8 से 3 6 से 4 और इंटू 2 कर दोगे तो ये डायरेक्ट निकल गया 48/9। ये हो गया किसका? एबीसी का। और इसमें से एसी घटाएंगे तभी ना बी मिलेगा। तो एसी कितना था? 6 days। पलट के घटा दो या डायरेक्ट भी एलसीएम लेते तो 48, 9 और इससे भाग दो 8 यानी आंसर 48। तो चाहो तो ऐसे बना दो या वैसे बना दो, लेकिन ये जनरली जब क्वेश्चन टफ करता है तो ये क्वेश्चन रहेगा। 1-1 पर्सन वाला नहीं है, ये 2-2 पर्सन का है, तो इस पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 9। A train traveling at a speed of 30 crosses a platform 600 meter long in 30 seconds. Length of train is। रेलगाड़ी का क्वेश्चन, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस मतलब होता है L1 प्लस L2। कहोगे सर L1 L2 क्या होता है? तो एक ट्रेन और दूसरा जिसको पार करे प्लेटफॉर्म, और स्पीड है तो ठीक है 30 और टाइम है कितना? 30 सेकेंड। तो एक लाइन का क्वेश्चन था। L2 गिवन है 600, L1 प्लस 600 इज इक्वल टू 900। तो L1 क्या होगा? 300। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत छोटा क्वेश्चन। A sum of money is divided among A, B, C, D in ratio 5, 8, 9, 11। शेयर ऑफ B इतना ज्यादा है शेयर ऑफ A। देख के बताओ तो A का शेयर कितना है? 5x, B का 8x, C का 9x और D का 11x। क्वेश्चन का रहा B जो है इतना ज्यादा है A से, B A से मतलब B 8x, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 8x माइनस 5x यानी 3x बराबर 24/75। तो A और C का पूछ रहा है। A प्लस C कितना होगा जी? A है 5 और 9 14x बराबर 1। तो 24/75/3 इंटू 14। 3 8 24 25। 825 को गुना करना है 14 से। 14 25 70, 14 दूना 28 7 35, 14 8 112 और 3 115, 11 55 0। क्लियर? तो ये क्वेश्चन लास्ट था, समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यही रोकते हैं।
इसके बाद ऑफलाइन मोड में क्लास